नमस्कार, बंटी सिन्हा के साथ न्यूज चक्रव्यूह देखना शुरू कर चुके हैं आप। धमतरी जिला मगरलोड विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कोल्हाड़ी कोट के आश्रित ग्राम हथबन के माध्यमिक शाला में पदस्थ एक शिक्षिका की सातिराना 420 का खेल सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे एक महिला टीचर स्वयं बीएमओ बन जाती है, कैसे विकास खंड स्रोत समन्वयक बन जाती है। मगरलोड विकास खंड के माध्यमिक शाला हथबन में पदस्थ एक महिला टीचर किसी विभागीय आदेश बिना दिनांक 11 दिसंबर 2025 को कार्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मगरलोड के नाम से फर्जी लेटर तैयार कर ड्यूटी का हवाला देकर 11 दिसंबर 2025 से 20 दिसंबर 2025 तक नदारत थी। मेरे हाथों में रखे यह वही फर्जी दस्तावेज हैं जो मगरलोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्यालय के नाम से फर्जी तैयार कर माध्यमिक शाला हथबन में पदस्थ शिक्षिका द्वारा निकाली गई है। इस आदेश में खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय मगरलोड के बीएमओ शारदा ठाकुर का फर्जी तरीके से साइन भी किया गया है। जब हम इस आदेश की कॉपी को लेकर मगरलोड बीएमओ के पास पहुंचे तो इस फर्जी आदेश और फर्जी करने वाले को लेकर मगरलोड बीएमओ शारदा ठाकुर क्या कहते हैं यह जानना भी बहुत जरूरी है। इस प्रकार की जो घटना लेटर है ऐसा तो किसी को नहीं करना चाहिए, और चूँकि हमारे विभाग से निकला नहीं है इसलिए इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन इस प्रकार का जो कृत्य है नहीं होना चाहिए, और दूसरे विभाग के विभाग प्रमुख के का फर्जी साइन करके ऐसा होना गलत है। जो मैडम जो है जारी की है लेटर, उस मैडम को आप जानते हैं? आपसे कभी उनका मुलाकात हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, मैं इस नाम से कोई मैडम को नहीं जानती। उसी दिन जब मैं पत्र को व्हाट्सएप में देखी तब पता चला, और जो लेटर निकला है उसमें दूसरे प्रॉक से रिलेटेड लिखा। मैं इसके बारे में कुछ जानती ही नहीं कि वो कौन है, कहाँ की है। उसी दिन ही पता चला जब देखे। कहीं न कहीं शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं बीओ साहब, इस प्रकरण को लेकर के आपके और उनके बीच में भी चर्चा हुआ होगा। क्या क्या चर्चा हुआ है? उनकी विभाग प्रमुख से नहीं हुआ है, लेकिन विभाग से ये लेटर निकला है करके मेरे व्हाट्सएप में आया था। इस प्रकार का जो है प्रकरण जो है हमारे क्षेत्र में आ रहा है, मगरलोड में आ रहा है। बहुत बड़े मतलब इसको देखकर लगता है कि जो है बहुत बड़े जो है फर्जीवाड़ा का खेल चल रहा है। अब मैं इसमें लेटर से तो यही लगता है, लेकिन हमारे संस्था से रिलेटेड नहीं है ये वाला। जो ट्रेनिंग से रिलेटेड जो लेटर निकला है वो हमारी संस्था से नहीं है, इसलिए मैं स्पष्ट कुछ नहीं कह पाऊँगी। तो इस प्रकार के कृत्य करने वाले के ऊपर जो है पुलिसिया कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब इसके बारे में तो ऐसा है भाई, उन्होंने 420 किया है, इसमें कार्रवाई हाँ, अगर मेरे फर्जी साइन से कर रही है, फर्जी साइन नहीं किया आप। अगर मेरे फर्जी साइन से हो रहा है, हमारी संस्था का नाम है, तो फिर तो कार्यवाही होनी ही चाहिए। ये तो किसी भी संस्था का जो इंचार्ज रहेगा और ऐसे इस टाइप से लेटर आएगा तो उसको तो मानसिक आघात होगा ही। तो कार्यवाही तो होनी चाहिए, तो कार्यवाही तो होनी चाहिए, तो कार्यवाही तो होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। खंड चिकित्सा अधिकारी कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कब? इस प्रकार की भ्रष्टाचार और 420 कार्यों की पुनरावृत्ति माध्यमिक शाला हथबन में पदस्थ महिला टीचर द्वारा कई बार किया जा चुका है। अभी हाल में ही यही महिला टीचर द्वारा कार्यालय विकास खंड स्रोत समन्वयक के नाम से फर्जी लेटर तैयार किया गया है। शिक्षा विभाग में इस तरह की भ्रष्टाचार 420 का धमतरी जिला ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ का यह पहला ऐसा केस होगा जो एक शिक्षिका स्वयं बीएमओ बन जाती है, स्वयं बीआरसीसी यानी संकुल के स्रोत समन्वयक बन जाती है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ शासन यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की संकल्पना है कि हमारा प्रदेश आगे बढ़े, सब पढ़े सब बढ़े। उस अवधारणा को यहाँ चकनाचूर किया जा रहा है। नौनिहालों के भविष्य के साथ पूरा और पूरा खिलवाड़ किया जा रहा है। जब हम माध्यमिक शाला हथबन में अध्ययनरत बच्चों से चर्चा किए तो क्या बोलते हैं यहाँ के विद्यार्थी, सुनिए। क्या सब्जी है बेटा? क्या सब्जी बेटा? अंडे भाजी। पढ़ाई अच्छा होता है बेटा?
पढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो? हाँ? नहीं करते? नहीं करते? खाना खाने के लिए बस आते हैं क्या? पढ़ाई भी करना है ना? पढ़ाई अच्छा होता है बेटा? हाँ? अच्छा होता है पढ़ाई? अब ये बताइए जो है मैडम किनको किनको पढ़ाते हैं? मैडम जो आते हैं वो किनको किनको पढ़ाते हैं? आप लोगों को ना? आप लोगों को किनको पढ़ाते हैं? आप लोगों को पढ़ाते हैं। मैडम जो है रोज आते हैं कि नहीं आते हैं? रोज आते हैं कि नहीं आते बेटा? नहीं आते हैं। नहीं आते हैं ना? क्यों नहीं आते बेटा? नहीं जाते। कब आते हो स्कूल? कब आते हैं? कब आते हैं स्कूल मैडम आपका? हाँ? नहीं आते? नहीं आते? नहीं आए। नहीं आए थे ना? क्या नाम है आपका? कौशल। कौन से क्लास में है? 7वीं। 7th क्लास में। आप कौन से क्लास में? 6वीं। हाँ? 6वीं। आपको भी पढ़ाते हैं मैडम? आपको भी पढ़ाते हैं? कैसा है मैडम जो पढ़ाते हैं आपको समझ में आते हैं? समझ में आते हैं? मैडम रोज स्कूल आते हैं कि नहीं आते हैं बेटा? नहीं आते ना? मैडम रोज स्कूल आते हैं बेटा? नहीं। नहीं आते ना? मैडम रोज स्कूल आते हैं बेटा? नहीं। नहीं आते? मैडम रोज स्कूल आते हैं बेटा? नहीं। नहीं आते? इतनी स्वेच्छाचारिता आखिर कब पढ़ाते हैं आप? आखिर क्या हो रहा है इस विद्यालय में? आखिर क्या हो रहा है भविष्य के साथ? इस पूरी प्रकरण को लेकर अधिक जानकारी के लिए जब हम विकास खंड शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचे तो क्या बोलते हैं इस प्रकरण को लेकर विकास खंड शिक्षा अधिकारी, यहाँ जानना भी आपको बहुत जरूरी है। उसके आगे संबंध में प्रधान पाठक से हमको एक पत्र प्राप्त हुआ है। उस पत्र को हम वास्तविकता में लेटर जारी हुआ कि नहीं हम खंड चिकित्सा अधिकारी को भेजे थे और खंड चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से हमको जानकारी प्राप्त हो गया है। उनके द्वारा कहना है कि इस प्रकार से हमने किसी भी प्रकार से प्रशिक्षण नहीं करवाया है। अब उसके आगे कार्रवाई के लिए हम जिला कार्यालय को पत्र लिखेंगे। अब ये उच्च कार्यालय की जैसे निर्देश प्राप्त होगा आगे कार्रवाई करेंगे। आप सभी सोचिए दर्शकों, छत्तीसगढ़ शासन और बड़े बड़े आईएएस मिलकर बहुत ही सूझबूझ के साथ युक्तियुक्तकरण की योजना अपनाई थी, लेकिन यहाँ इस जंगल गांव के आदिवासी बच्चों का दुर्भाग्य है कि इस तरह से भ्रष्टाचारी शिक्षिका के हाथों नवनिहालों का भविष्य है। इस महिला टीचर की भ्रष्टाचार खेल न सिर्फ माध्यमिक शाला हथबंद को कलंकित करता है बल्कि पूरे शिक्षा विभाग को कलंकित करने वाला कार्य इनके द्वारा किया गया है। या तो वक्त बताएगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद इस तरह से भ्रष्टाचार और 420 करने वाले के ऊपर कब तक कार्रवाई होती है। जनहित में इस खबर को घर घर तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। जाते जाते अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी की बटन को दबाएंगे तो हमारा अगला वीडियो की सूचना आपको मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।